ये एक नौजवान मजदूर की कहानी है जो एक जमींदार के डेरे पर मुलाजमत करता था। जमींदार नौजवान की मेहनत से खुश था और अक्सर खुश होकर उसको इनाम भी दिया करता था। मालिक की ये पसंदीदगी मुलाजिम के लिए वबाल बन गई। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। गांव के डेरे पर 3-4 मजदूर बैठे ताश खेल रहे थे, जबकि शौकत नामी मजदूर अपने काम में मसरूफ था। अबे शौकत, क्या कर रहे हैं यार? यार देख ना कितनी गंदगी मची पड़ी है, सफाई कर रहा हूँ। तुझे बहुत शौक है काम करने का, छोड़ इधर आजा, अच्छी जमी हुई है। यार सेठ आके गुस्सा करेगा, सफाई कर लूँ, तुम लोग खेलो, मैं बस आ रहा हूँ। छोड़ इसे, हमारी भी नौकरी का आ जाएगा। छोड़, चल चल। भाई ये शक्ल से मासूम लगता है। अबे छोटी साहब, हड्डा रामोस, कोई काम भी कर लिया करो, सारा दिन खेलने का काम है। देखो सारी डेरे पे गंदगी हो रही है और तुम लोगों को खेलने का काम है। चौधरी साहब सुबह से काम कर रहे थे, अभी थोड़ा सा शुगर मेला लगा लिया बस। हाँ, मुझे पता है जो आप शुगर मेला लगाते हो। हड्डा रामोस, सारा दिन खेलते रहते हो। इधर आ। ये चौधरी साहब, अच्छा ये बता कि ये लोग काम करते हैं या सारा काम तुमसे करवाते हैं? नहीं चौधरी साहब, सुबह से सभी काम कर रहे थे, ये तो बस अभी अभी बैठे। कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है तुम लोगों ने इसको, और तू भी इनकी वकालत करता रहता है। खैर ये ले, ये 100 रुपया इनाम रख ले, कोई चीज खा लेना। चौधरी साहब, हमारा क्या कसूर है? हमने क्या किया है? चुप हो जाओ, तुम लोगों को बहुत इनाम मिल चुका है। सारे मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं शहर जा रहा हूं, शाम को घर पर दावत है, और ये जो डेरे की सफाई है ये होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं जाऊं और तुम लोग फिर ताश में लग जाओ। और सुनो, इन हठ हरामों से काम लेना। ठीक है चौधरी। कुछ दिन बाद चौधरी की एक बकरी गायब हो गई तो चौधरी ने सारे मुलाजमीन से पूछगछ शुरू कर दी। सच सच बताओ कि बकरी किसने चोरी की? चौधरी साहब, बकरियों की देखभाल तो ये शौकत ही करता है, इसे ही मालूम होगा। क्यों भाई शौकत? चौधरी साहब कसम ले लो, मुझे नहीं पता। अबे झूठ क्यों बोल रहा है? चौधरी साहब इसी ने बकरी चुराई है। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? चौधरी साहब, ये हमें उल्लू समझ रहे। मैंने खुद इसे देखा कि बकरी लेकर जाते हुए शाम को। अबे कुछ तो खुदा का खौफ कर लो। चौधरी साहब कसम से ये सब झूठ बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, मैं खुद पता लगा लूंगा कि बकरी किसके पास है। चल जाओ, दफा हो जाओ। सेठ कसम से मुझे नहीं पता, ये सब झूठ बोल रहे हैं। जा, तू भी दफा हो जा। जा। सब मुलाजिम चले गए, सेठ वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर में शब्बीर ने देखा कि 2 मुलाजिम पलटे और सेठ के कान भरने लगे। चौधरी साहब, मुझसे जो चाहे कसम ले लो, मैंने, बल्कि हम सब ने खुद देखा उसे बकरी ले जाते हुए। आप जरा सख्ती से पूछें, खुद बता देगा। अच्छा, सेठ साहब, हम आपके पुराने मुलाजमीन हैं, हम आपकी बकरी क्यों चुराएंगे? क्या करूं? क्या करूं? पुलिस के हवाले कर दूं उसको? नहीं चौधरी साहब, उसे कहें कि बकरी ला दे। अच्छा जाओ, बुलाओ उसको। अबे ओ शौकत, चोर, इधर आ। हुआ ये था कि मालिक को शौकत से बदगुमान करने के लिए दोस्तों ने खुद बकरी कहीं छुपा दी थी। शब्बीर ने देखा कि सेठ डेरे पर मौजूद था कि इस दौरान एक लड़का उसके पास आ रहा था। चौधरी साहब, बकरी मिल गई है और मैंने वहाँ बांध दी। मैंने कहा था ना, शौकत ही चोर है, उसी ने चुराई थी बकरी। कहाँ है शौकत? बुलाओ उसको। अबे ओ शौकत, चोर, इधर आ। जी सेठ। अच्छा, ये कहां से मिली? जब मैं कल तुमसे पूछ रहा था तो तू नहीं कर रहा था। अब बकरी कहां से आई? सेठ कसम से मुझे नहीं पता, मैंने चोरी नहीं की थी सेठ। अपना बोरी बिस्तर उठा और अपना रास्ता नाप, और मुझे चोरों की जरूरत नहीं है।
सेठ ये सारे मिलके झूठ बोल रहे हैं, मैं चोर नहीं हूँ। मैं कहता हूं जाओ। चल भाई जा, इसको निकाल। पता नहीं चोर कहां से आ जाते हैं। मुलाजिमीन ने झूठा इल्जाम लगाकर शौकत को नौकरी से फारिग करवा दिया था, जिसका शौकत को शदीद रंज था। शब्बीर ने देखा कि शौकत एक जगह छुपा बैठा था, वो लड़कों का इंतजार कर रहा था कि ऐसे में इत्तेफाक से वो सब उसी तरफ आ गए। शौकत ने एक लड़के का गिरेबान पकड़ लिया। अबे तुझे शर्म नहीं आती मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाते हुए? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ओ भाई मेरी बात सुन, गिरबान छोड़। बेज़्यादा दादागिरी मत दिखा, आराम से बात कर। मैं तुझे बताता हूँ क्या हुआ था उधर, झगड़ा नहीं कर, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। चलो छोड़ो भाई को होटल पे ले चलते हैं, भाई गुस्से में उधर ही समझाते हैं इसको। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यही बताओ। शब्बीर ने देखा कि लड़कों ने शौकत को मारना शुरू कर दिया। शौकत जो एक गरीब माँ बाप का ईमानदार बेटा था, गुंडों के हाथों मारा गया था। गुंडों ने उसे कत्ल करके लाश एक गड्ढे में छुपा दी थी। उधर जब शौकत कई दिन तक घर नहीं आया तो उसके घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज करवा दी और फिर पुलिस ने लाश बरामद करके तहकीक की तो सारा मामला खुल गया। मुलाजमों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये है पुलिस का बयान। मुद्दई मुकदमा जो कासिम अली है, उसने पुलिस को एक एप्लीकेशन सबमिट करवाई कि मेरे भाई शौकत अली को बाग अली, मोहम्मद फैसल और आबिद अली वगैरह ने अगवा कर लिया है और कत्ल करने की नीयत से अगवा किया है, तो मेरे भाई को बरामद किया जाए। तो पुलिस ने फ़ौरन उन पर रेड किया, तो वो मुल्ज़मान को जब गिरफ़्तार किया तो उनसे जब इंटरोगेशन की गई तो उन्होंने तस्लीम कर लिया कि हमने इस बंदे को मारा है और डेड बॉडी जो है कत्ल छुपाने के लिए हमने फसलों में दफन की हुई है। जिस पे सीनियर ऑफिसर भी पहुंचे, डीएसपी पहुंचा, एसपी इन्वेस्टिगेशन पहुंचा, मैं पहुंचा, फॉरेंसिक की टीमों को कॉल किया गया, वो आ गए, उन्होंने एविडेंस वहाँ से कलेक्ट की, ज़मीन को खोदा गया तो वो उसकी डेड बॉडी जो है वो बरामद होगी। शौकत के कत्ल पर उसके घर वालों की जिंदगी बर्बाद होकर रह गई थी। उस बाद अंदाजा पोस्टमार्टम कराया, उस बाद दो मुजरम तो उधर फड़ी गए, तो दो जड़े वो बाद गिरफ्तार हुए। लिहाजा सानू वज़ीर आला मरियम नवाज और अपना आईजी पंजाब इंसाफ की तवक्को है और सानू इंशाल्लाह इंसाफ मिलना चाहिए। अभी मौके पे आए, सानू पता सो करते करांदे कि सानू कोई तलाश ना पता लगा। असी पुलिस दे गए, पुलिस उन्होंने बंदा पूरा पड़ा, उन्हें फोटो मारा दे किता, उन्हें आदे जो दूर किया, सानू जाके बंदा होना अभी लाश के दफनाई गई होते जाते। ये है वो गरीब मेहनत कश जिसे उसका यार साथियों ने बेगुनाह कत्ल कर दिया था। शब्बीर ने शौकत के कातिलों को इबरतनाक सज़ा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।